व्यक्ति प्रतिदिन पाप उत्सरो भवेत, पाप से मुक्त हो जाए कब? जब गोविंद उद्घोषणम, जब शंख बजाते तो उससे कई नेगेटिव वाइब्रेशंस जो हैं है ना वो खत्म होते हैं। प्रैक्टिस करना चाहिए घर में, शंख घंटी है ना आरती ये सब होना चाहिए। लेकिन अब तो क्या है, कलयुग का डब्बा है ना, टीवी को देखने, सुबह उठते टीवी, रिमोट पहले पकड़ लेते हैं, अगरबत्ती कोई पकड़े ना पकड़े। कलयुग का आचमन पात्र चाय है ना, कलयुग का आचमन पात्र क्या है? चाय का कप, चाय का कप ही हुआ ना, उसमें आचमन ही डाल दी, चीनी घोलने के लिए डंडी है, वो चम्मच डाल दी, आचमन पात्र बन गया है ना। कलयुग के लिए पुराण है अखबार, कोई गीता भागवत नहीं पढ़ेगा, कलयुग का पुराण भी अखबार वाला आया नहीं आया वो चाहिए उनको। कलयुग के लिए अगरबत्ती मतलब सिगरेट है ना वो चाहिए। तो लोग, ग्रस्त लोग या जो भी भक्त नहीं, वो सब इसमें फंसे हुए और पाप कर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आत्मा की खुराक ना देना, अपनी आत्मा के बारे में ना सोचना ही पाप है। आत्मा दुखी रहती है। तो त्वच पूजिता त्वच पाप शत्रु भवे, जो व्यक्ति भगवान गोविंद की आरती कर, समय निकालना चाहिए आरती के लिए। क्रिकेट के लिए समय है, पिक्चर देखने के समय है, गप्पे लड़ाने के लिए समय, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है ना। बता, कहने को 2000 भक्त हैं यहाँ गाजियाबाद में जो चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोग आ पा रहे हैं यहाँ पर बताओ आरती में? बाहर के लोग नॉन डिवोटी ज़्यादा आ जाते हैं गौर आरती, भक्त लोग नहीं आ पाते। जिन्होंने प्रण लिया था कि नहीं हम मंगल आरती करेंगे, पूजन करेंगे, भक्तों के साथ जप करेंगे, भक्तों के साथ बैठ के जप करना कितना पावरफुल होता है ये पता नहीं। हम सब घर पे जप कर रहे हैं, अगर बैठ के भक्तों के साथ मंदिर में एक औरा रहता है, कितना अच्छा लगता है ना। समझिए, वो नहीं करते हैं हम। अपनी रजाई में कंबल ओढ़ के लोड़ कर रहे होता है, फिस हो जाते हैं उसमें है ना। संग नहीं है, ना भगवान के दर्शन हो रहे, ना भक्तों के दर्शन हो रहे। तो भगवान बताते हैं पृथ्वी देवी को, वरा भगवान बता रहे हैं कि मैं मूर्ति में प्रवेश करता हूं भैया। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तिष्ठामि मर अन्यम च परनिष्ठतम अर्चया, परनिष्ठम तिष्ठामि, मैं प्रवेश करता हूं, मैं बैठता हूं, विग्रह के अंदर में जाता हूं। पृथ्वी देवी को वरा भगवान बोल रहे हैं इस बात को, परनिष्ठम अर्चया। तो ये जो मूर्ति विग्रह कोई साधारण नहीं है। हमारे डीटी इंस्टॉलेशन का वीडियो देखिए, उसमें भगवान के एक एक अंग को उसे कुशाग्रास से टच करा के उसको जागृत किया जा रहा है, उनके अंदर प्राण डाले जा रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में देखिए, भगवान के अंदर जो हर 12 साल में होता है ना शायद, वहाँ प्राण क्या बोलते हैं उनको, कलेवर, नव कलेवर होता है। तो साक्षात विग्रह, आप पुरुष रूप में उनसे आप अपने मन की बात बोल सकते हैं, कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। वरदराज है साउथ में, वरदराज भगवान वरदान देते हैं। तो हमें इन सबको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत भाग्यशाली कोई व्यक्ति होता है जिसके घर में भगवान होते हैं, उसको सेवा करना चाहिए। ये भी बताया गया कि घर में कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। कई लोग जाते हैं अपने 5-5, 6-6 फुट की मूर्ति ले आए है ना, 2.5 फुट की ले आए, 1.5 फुट की ले। नहीं, बताया गया है हरि भक्ति विलास में कि घर में कितनी साइज की मूर्ति रखनी चाहिए। अंगुष्ठाय पर्वदारभ्य विस्तारित याव देवतु, अंगुष्ठा अंगूठे से लेकर इस उंगली तक, एक बिलांद, एक बित्ता या बिलांद जो बोलते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति घर में रख सकते हैं। अंगुष्ठ पर्वदारभ्य वित्रस्तम याव देवतु ग्रहे व प्रतिमा कार्या, ग्रहे तो घर में प्रतिमा रख सकते हैं, कार्य नाधिका सास्यते भुव, एक बिलांद की मूर्ति रख सकते हैं है ना, उनका अर्चन सेवा पूजन कर सकते हैं। मत्स्य पुराण में भी वर्णन है, हरि भक्ति विलास में भी वर्णन है। लेकिन कई ऐसे सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, धार्मिक बोले या धार्मिक बोले, बोलते मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति तो होती नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को बता रहे हैं कि 8 प्रकार से मेरी मूर्ति बना सकते हैं। 8 प्रकार के कौन से? शैल्य दारु मई लोहे लेप्या लेख्या च सकेती अर्चा विग्रह। मूर्ति को क्या, मूर्त तो हम है, जो मूर्ति जो बन के आती है वो मूर्ति होती है, लेकिन बाद में अर्चा विग्रह हो जाती है। वो जो शिल्पकार होता है वो अर्चा विग्रह नहीं बनाता है, वो क्या बनाता है? मूर्ति बनाता है। लेकिन जब उन मूर्ति को शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि, पंचरात्रिक विधि के द्वारा जब उनका पूजन करके आह्वान किया जाता है ना, तब वो क्या बन जाते हैं? अर्चा विग्रह बन जाते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के विग्रह हैं? अर्चा विग्रह 8 से ज़्यादा, 8 तो श्लोक में बोला गया। आप और भी जो भी आपको लगता है उससे बना सकते हैं। शैल दारू लोहे लेप्या, शैल मतलब पत्थर ना, दारू मतलब लकड़ी, है ना। एक ही विग्रह हैं लकड़ी के, कौन से? जगन्नाथ जी और कभी कभी गौर निताई, है ना, कभी कभी गौर निताई भी मिल जाते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी के विग्रह। दारूमयी लोहे की बना सकते हैं। लेप्या कोई पेस्ट, है ना, उसका भी बना सकते हैं। और मनोमयी, मन से भी मूर्ति बना सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है तो मन से मूर्ति बना लीजिए, भगवान की सेवा कर लीजिए, है ना। ऋषि मुनि लोग जाते हैं तो मन से भगवान की मूर्ति बना के करते हैं, है ना। मणिमयी, मणियों से बना लीजिए, मणि रत्न वगैरह से भी सजा के, कई बार पेंटिंग वगैरह देखते हैं, फोटो फ्रेम वगैरह है तो उसमें मणियाँ वगैरह चिपका के लोग बना लेते हैं। और जो है लेख्या मतलब चित्रकारी के द्वारा पेंटिंग बना सकते हैं। तो 8 प्रकार के, पत्थर, काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्र, बालू, मन या रत्न, इससे मिट्टी बना सकते हैं।